एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सूर्य का हो रहा है गोचर। जी हाँ, वही सूर्य जो ग्रहों का राजा है। इस सूर्य की हो रही है विदाई, अपने उच्च घर से सूर्य की विदाई हो रही है। सूर्य अभी तक मेष राशि में थे और अब ये चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है वृषभ। सूर्यदेव आरोग्य के देवता हैं, समस्त संसार को अपने प्रकाश से जीवन ऊर्जा प्रदान करते हैं। लगभग 1 महीने के लिए हर राशि में ये रहते हैं और फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं, और इसी के तहत ये अब मेष से निकलकर वृषभ में जा रहे हैं और इस क्रिया को संक्रांति कहते हैं। तो सूर्यदेव 14 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार शाम का समय 5:05 अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 जून 2020 तक इसी राशि में रहेंगे। इस ज्योतिषीय घटना को वृषभ संक्रांति कहेंगे। तो जगत की आत्मा कहे जाते हैं सूर्य, और ये सिंह राशि के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य के अनुकूल होने पर जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति राजा के समान यश पाता है, मान पाता है, सम्मान पाता है, प्रसिद्धि पाता है। सूर्य के गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए आपको बता दूं कि आपकी राशि पर क्या असर डालने वाले हैं सूर्यदेव इस 14 मई से। शुरुआत मेष राशि। सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं और आपके लिए पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुभ कारक हैं। सूर्य का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। यहाँ उपस्थित सूर्य आपको तेजस्वी बनाएगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप व्यवहारिक होने की बजाय नियमों पर चलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि परिवार के बाकी लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। यदि आपको किसी की बात बुरी लगेगी तो आप सीधे उनके मुंह पे कह देंगे और ये बात भी उन्हें बुरी लग जाएगी। इससे आपके रिश्तों पर असर पड़ सकता है, जो कि खराब होगा। इस गोचर काल में सेहत पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। शिक्षा के लिहाज से देखिए तो ये गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी लव लाइफ स्मूथ चलेगी, आपके बीच में समझदारी भी आ जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय संतान की प्रगति के लिए ये बहुत बढ़िया वक्त है। सूर्य का गोचर आपकी मदद करेगा और आपकी संतान उत्तरोत्तर वृद्धि भी करेगा। उपाय क्या करना है आपको? आप रात में तांबे के पात्र में जल भर लीजिए और उसको सिरहाने रख दीजिए और अगली सुबह इस जल को आपको पीना है। अगली राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि प्रथम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स ला रहा है। आपके सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकालेंगे और आप इस पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर इस दौरान अभिमान जाग सकता है और इसका असर आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। सूर्य का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा और ऐसे में आप और आपका जीवन साथी आपके बीच में क्लैश बढ़ सकते हैं। कुछ अहम का टकराव भी हो सकता है। आपसी रिश्तों में थोड़ी सुखों में कमी हो जाएगी। आपके चेहरे पर लालिमा बढ़ेगी और आवश्यकता पड़ने पर आप कुछ कठोर फैसले भी ले सकते हैं। संभवतः आसपास के लोगों को शुरू में आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आगे चलकर ये फैसला बेहतरीन साबित होगा। धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस टाइम पर आपको अचल संपत्ति अर्जित करने के योग भी बलवान हैं। इस समय में आपकी माताजी आपको कोई उपहार या संपत्ति भेंट कर सकती हैं। इससे आपकी शान और शौकत बढ़ जाएगी। उपाय क्या कीजिए? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अगली राशि मिथुन राशि। सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का ये गोचर आपके द्वादश भाव में होगा।
इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने खर्चों पे बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि ये खर्चे अव्यवस्थित नहीं होंगे, किसी खास प्रयोजन की वजह से ही होंगे, लेकिन खर्चे तो होंगे। सूर्य का ये गोचर आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। द्वादश भाव में स्थित होकर सूर्य आपकी सेहत को थोड़ा पीड़ित करेगा। आंखों में दर्द, अनिद्रा, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपके कुछ शत्रु भी प्रबल हो सकते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि सूर्य के गोचर के दौरान आप किसी अमर्यादित काम को कर सकते हैं। इस वजह से आपकी छवि समाज में खराब हो जाएगी। विशेष रूप से इस ओर ध्यान दीजिएगा। आप जहां नौकरी करते हैं वहां सहकर्मियों के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। मानसिक तौर पर आप थोड़ा सा कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आपके बनते हुए कार्य विलंब हो सकते हैं। उपाय क्या कीजिए इस गोचर का फल पाने के लिए? तो आपको हर दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना करनी है। अगली राशि कर्क राशि। आपकी राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके लाभ के भाव पे यानी कि आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव में सूर्य का गोचर हर तरह से आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपकी प्रगति रोज होने वाली है। सूर्य के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां जन्म लेंगी और विचारों में विरोधाभास की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन में कुछ नीरसता आ सकती है। इसके लिए आपको आपसी संवाद का सहारा लेना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के मामले में ये गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आपको पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो सूर्य का गोचर आपकी संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। उनकी योजनाएं सफलता दिलाएंगी और उन्हें कामयाबी भी मिलेगी। इस गोचर काल में आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगेंगे और आप लंबे समय से अटके हुए काम पूरे करेंगे। आप खुश रहेंगे, आपका सेहत बढ़िया रहेगा। धन आप सही जगह पे निवेश कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा और व्यापार के लिहाज से भी ये गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। उपाय क्या करना है आपको? तो सूर्य देव का मंत्र जो कि है ओम घृणी सूर्याय नमः जाप कीजिए, इसका लाभ देखिए। फिर अगली राशि सिंह राशि। सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा। दशम भाव में सूर्य को विशेष बल मिलता है जिसे दिग्बल कहा जाता है। दशम भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल होता है। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और दशम भाव सबसे मजबूत भाव है केंद्र में। ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर आपके वर्क प्लेस पर आपको जबरदस्त तरक्की दिलाएगा। आपके वर्क प्लेस में जहां भी आप नौकरी करते हैं प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे बनेंगे और हर काम में आपको मदद मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ये गोचर आपके लिए और बढ़िया रहने वाला है। सरकार की ओर से एक मान सम्मान या किसी तरीके की सुविधा मिल सकती है। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भी भारी पड़ेगा और आप इस समय में अपनी यश और प्रसिद्धि में इजाफा होते देखेंगे। इस गोचर के प्रभाव से घर में सुख शांति आएगी। पारिवारिक और निजी जीवन आपका बढ़िया रहेगा। सूर्य का गोचर आपको स्वास्थ्य के लिहाज से भी मजबूत रखेगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप कर्मठ बनेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उपाय क्या कीजिएगा? तो हाथ में मौली यानी कि कलावा 6 राउंड्स लपेट लीजिएगा, लपेट के बांध लीजिएगा। 6 बार आपको घुमाने हैं ये धागे। अगली राशि कन्या राशि। सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में हो रहा है। द्वादश भाव के स्वामी है सूर्य आपके और इस गोचर के प्रभाव से आपके कई सपने पूरे हो सकते हैं। रास्ते तो विदेश जाने के भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं जाना है क्योंकि लॉकडाउन से आप गुजर रहे हैं, महामारी से आप गुजर रहे हैं।
इस समय अवधि में आपके पिताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। आपके मान सम्मान में निस्संदेह वृद्धि होगी और समाज के काम में भी आपका नाम होगा। आप परोपकार के काम में संलिप्त रहेंगे। तीर्थाटन करने का भी आपको मौका मिलेगा और किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाकर मानसिक शांति का आप अनुभव भी करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपकी कार्यकुशलता मजबूत होगी और आप स्वयं के बल पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपकी कोशिशों में तेजी आएगी, काम आप बखूबी कर पाएंगे। आपके भाई बहनों को इस समय में कोई परेशानी हो सकती है। धर्म कर्म के सिलसिले में आपके खर्चे होंगे। इन खर्चों पर नियंत्रण अगर आप करते हैं तो आप कुछ बचत कर पाएंगे, नहीं तो आमदनी के मुकाबले आपके खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं। सेहत सुधरेगा, बीमारियों से निजात मिलेगी। उपाय क्या करना है आपको इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए? तो रोज 108 की संख्या में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए पूरे विधि विधान से। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस भाव में सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं। अचानक से त्वचा संबंधित परेशानियां जैसे पित्त रोग में वृद्धि हो सकती है, बुखार हो सकता है, यौन समस्याएं हो सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि ऐसा तभी होगा जब आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो। मर्यादा के विरुद्ध जाकर कोई भी काम मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी मानहानि हो सकती है। गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में कुछ गिरावट हो सकती है। किसी तरह की धन हानि होने की भी संभावना रहेगी। आपको धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको धन लाभ होगा, लेकिन वो भी आंशिक तौर पर। यदि आपके पिता और पिता समान लोगों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है तो आपको ये अनुकूलता लानी होगी। उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। इधर आपके करियर में कुछ बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके खिलाफ कोई झूठे आरोप तैयार कर सकता है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच भी बैठाई जा सकती है। सामाजिक स्तर में गिरावट आ सकती है और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने में थोड़ी देरी होगी। इसीलिए आपके लिए सुझाव ये है उपाय के तौर पर कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अगर दान करने की स्थिति में हैं तो गेहूं दान कीजिए, गुड़ दान कीजिए, फायदा होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव का स्वामी है और आपके साझेदारी और विवाह के भाव में यह विराजमान होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लाएगा। व्यापार में आपको उत्तम लाभ होगा। इतना ही नहीं, आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। पूरी लगन से मेहनत कीजिएगा। वर्क प्लेस में आपके लिए स्थितियां बढ़िया बनेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। समाज में आपकी स्थिति और अच्छी होगी, आप लोकप्रिय होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे आपके जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव होगा। रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी किसी बात को लेकर अड़ियल रवैया अपना सकता है जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी आएगी। आपके व्यापार में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। आप स्थितियों को समझकर चलने की कोशिश हालांकि करेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है। समझदारी से काम लीजिएगा, पेशेंस से काम लीजिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। व्यावसायिक संबंध अपने पार्टनर के साथ बढ़िया रखिएगा। निजी संबंधों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और सब्र के बदौलत इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या कीजिए तो लाल चंदन घिस लीजिए और स्नान के जल में उसको मिला दीजिए और इसी जल से स्नान कीजिए, फायदा होगा। अगली राशि धनु राशि। आपकी राशि के लिए सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, यानी कि नवम भाव के स्वामी। सूर्य का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में हो रहा है। छठे भाव में सूर्य का गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है और यहाँ उपस्थित सूर्य आपकी कुंडली में शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। सूर्य के गोचर से आपको वाद विवाद में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हैं, जमकर लगे रहिए। ये गोचर आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेगा।
आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वो किसी गलत काम पर नहीं होंगे, बल्कि सही समय पर होंगे, सही काम के लिए होंगे। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला। गोचर का प्रभाव आपसे मेहनत करवाएगा और इसके बाद भाग्य अपना असर दिखाएगा। नौकरी के लिए ये गोचर अनुकूल है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र या सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलने के मार्ग खुल सकते हैं। आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो इस समय में आपको वापस मिल सकता है। यदि आप कोई कर्ज ले रखे हैं तो उसके चुकाए जाने की प्रबल संभावना है। इसके विपरीत कुछ लोग कर्ज उतारने के लिए कुछ नया कर्ज ले लेंगे, जिससे कुछ कर्ज चुकाकर बाकी पैसा किसी सुख सुविधा के साधन को खरीदने में लगा सकते हैं। आपकी संतान को भी इस समय में तरक्की मिलेगी। उपाय क्या कीजिए? तो आपको उगते सूर्य को जल देना है। अगर आप ये कर सकते हैं रोजाना तो बहुत बढ़िया। अगली राशि है मकर राशि। सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, संतान और प्रेम संबंधों का माना गया है। सूर्य के इस भाव में गोचर होने से आपकी संतान को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें उन्हें ज्यादा एकाग्रता की जरूरत होगी। शिक्षा में व्यवधान आने के योग बन रहे हैं और इसकी वजह आपकी एकाग्रता भंग होना है। शारीरिक रूप से आपके अंदर गर्मी और पित्त की असंतुलित स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। आपके कामों में कुछ विलंब हो सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटक सकती हैं और इस वजह से आपको ज्यादा ध्यान देकर काम करना होगा। इस गोचर काल में आप अपनी नौकरी से निराश होकर नौकरी बदलने का विचार भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ ये गोचर काल आपको अचानक से धन दिलाने वाला साबित हो सकता है। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टेबाजी वगैरह से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेकर कीजिएगा। आपके अंदर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति जागेगी इस दौरान आप कुछ अच्छे काम कर जाएंगे। उपाय क्या कीजिएगा? तो अपने पिता का सम्मान कीजिएगा और रोज सुबह सूर्योदय देखने की आदत डालिए। अगली राशि कुंभ राशि। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य आपके लिए 7वें भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको ज्यादा सुकून की जरूरत होगी। गोचर के प्रभाव से परिवार का वातावरण ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और उसमें व्यर्थ की बहसबाजी हो सकती है, जिससे लोगों के बीच तालमेल का थोड़ा अभाव देखने को मिलेगा। आपकी माताजी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएंगे, वो थोड़ी उग्र हो सकती हैं। इस गोचर में आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा बदलाव दिख सकता है। आप घर और नौकरी के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ परिवार को आपकी जरूरत होगी तो दूसरी तरफ जॉब को भी आपकी जरूरत होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अच्छे पल आने वाले हैं, लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस माननी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इस गोचर की अवधि में आपको भवन या वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। उपाय क्या कीजिए? तो रविवार के दिन लाल चंदन मिले हुए जल से सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। अगली राशि मीन राशि। सूर्य आपकी राशि के लिए 6ठे भाव का स्वामी है और अपने गोचर की इस अवधि में ही आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। आमतौर पर सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाला ही होता है। सूर्य के इस गोचर का समुचित लाभ आपको मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप हर काम को पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। आपकी जीवन ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। आप तरोताजा महसूस करेंगे। आप हर चुनौती का डट कर सामना करेंगे, इसके लिए आप तैयार भी रहेंगे। गोचर की इस अवधि में आपकी मुलाकात कुछ पुराने मित्रों से हो सकती है, इससे आप बहुत खुश होंगे। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भारी पड़ने वाला है। आप किसी भी हाल में उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मानसिक तौर पर यह आपको मजबूत रखेगा। गोचर काल आपको अपनी कोशिशों का शुभ फल देगा। करियर में उत्थान के योग बन रहे हैं।
अपने दोस्तों की मदद से अपने व्यापार में आप सफलता पा सकते हैं। जीवन साथी के लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या कीजिए, तो रोज सुबह उठिए, सूर्योदय के पहले उठिएगा तो बहुत बढ़िया। लाल रंग के पुष्प वाले पौधों या वृक्षों को जल से सिंचित करना है आपको। इससे आपको गोचर का उत्तम फल मिलेगा। तो सूर्य जिसका गोचर हो रहा है 14 मई को, ये बहुत मजेदार रहने वाला है क्योंकि इसी बीच 3 ग्रह वक्री भी हो रहे हैं। 11 से 14 तारीख के बीच में 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये है शनि, गुरु और शुक्र। इन 3 वक्री ग्रहों के साथ साथ सूर्य का गोचर होगा। खगोलीय घटनाओं में बहुत कुछ होने वाला है जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। तो एंजॉय कीजिए इन बदलावों को और अपना ख्याल रखिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए उनके भविष्य से जुड़ी हुई, ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से शेप कर सकें, संवार सके। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ख्याल रखिए, नोटिफिकेशन पर लौटिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी तो लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।